नमस्कार साथियों, और सबसे पहले आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिहार टॉप क्लासेस में। ठीक है ना। और हम आज जो देखने वाले हैं, समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त हो जाना, यानी कि छूप जाना, है ना। तो कुछ इसमें से देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर नया यहाँ पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको अभी से लेकर 10th का एग्जाम तक आपको MBBI क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है ना। तो हम जरूर देंगे इस प्रकार। ठीक है ना। मैथ का जितना हो सकता है हम जरूर शेयर करेंगे आपको, जो MBBI रहेगा। ठीक है, हम भेजेगा जरूर। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो आप जो है अभी देखिए, क्या है कि समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। ये हमारा कुछ समीकरण दिया गया है। ठीक है ना। ये समीकरण दिया गया है, अब इसको हम क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसका कुछ नाम हम देते हैं। देखो, तो समीकरण पहला 1 है और समीकरण 2 है। इस प्रकार हमने इसको दे दिया है। अब इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है ना। पहले लिख लेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर के 5 है। इस समीकरण कितना था, 1 था। और समीकरण दूसरा कितना है, तो x माइनस यानी कि 3y बराबर के 4 समीकरण 2 था। ठीक है ना। तो इस प्रकार हो गया। अब हमको क्या करना है ना, इन दोनों को यानी कि x वाला और y वाला को बराबर करना है। x और y को बराबर करना है, तभी उसको हम काट सकते हैं ना, या तो लुप्त कर सकते हैं जिसको कहे ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, यानी कि 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना करें, 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x को x हो जाएगा प्लस में, तो प्लस लगा देंगे। 2 और y में गुना करेंगे तो 2y बराबर में 5 दूना कितना हो जाता है, 10। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। ठीक है ना। ये समीकरण 3 हो गया। और इधर से गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे सारे में से, तो सारे उतना ही आंसर आएगा। तो 2x माइनस 3y बराबर में कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना। ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम इस प्रकार कर देंगे। ये अभी नहीं कटेगा, है ना। अभी नहीं कटने वाला है, ये कटेगा। देखिए, अगर इसको हम साइन को बदलेंगे तब, क्योंकि प्लस माइनस कटता है। ये देखो, दोनों भी प्लस में है, तो प्लस प्लस माइनस। ये देखो, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ये देखो, प्लस प्लस है तो माइनस। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, ये प्लस प्लस है तो प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है। 3 दो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि हो जाएगा 5y बराबर में। ठीक है ना। अब 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, तो y को बाहर कर लेंगे तो y बराबर 6 बट्टा कितना हो जाता है, 5। तो अभी y का मान कितना आ गया है, y का मान आ गया है 6/5 आ गया है। y का मान कितना आया है, 6/5। तो अब y का मान जब आया है, तो समीकरण 1 में हम y का मान रख लेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण y है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पहले उतार लो, तो x प्लस वाई बराबर के कितना हो जाएगा, 5। ये समीकरण 1 था। तो लिखेंगे x प्लस वाई का मान अभी हमने लाया कितना, 6/5 बराबर में हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए इसको साइन को बदलना है, यानी कि 5 को इस तरफ लेकर आना है। तो बराबर में है तो बराबर में हो जाएगा 5, इसको भेज रहे हैं उस तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 5। अब इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना। क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो x बराबर में एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, है ना। एक 5 बार में, तब 25 कितना हो जाता है, 25 माइनस 5, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 6। तो लिखेंगे x बराबर में, अब 25 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 19, बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 आंसर। ठीक है ना। तो अगर देखिए, तो कहेंगे इसीलिए x बराबर में 19/5,
और y बराबर में 6/5। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। ये अभी हमारा था विलोपन विधि से। अगर इसी को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से अगर बना दे, है ना, इसी को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से बना दे तो हो गया विलोपन विधि, ठीक है ना। ये हो गया अभी विलोपन विधि। अब इसी को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से बना दे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, तो इसका भी आंसर आपका सेम आएगा। जितना आपका जो विलोपन विधि में आया उतना आपको प्रतिस्थापन विधि में भी आने वाला है, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, सेम प्रश्न को उतार देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर के हो जाएगा 5 और 2x माइनस 3y बराबर का हो जाएगा 4। ये इस प्रकार था। इसका भी नाम देते हैं कि समीकरण ये 1 होता है और समीकरण ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण हम 1 से निकालेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या, इसमें बड़ी संख्या तो निकालने में आपको दिक्कत होगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समझ गया ना। समीकरण 1 से निकालेंगे तो दिया गया है x प्लस वाई बराबर के कितना है 5, बराबर के दिया गया है 5। तो बराबर के 5 दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, x को बाहर कर लेते हैं। तो x को बाहर करेंगे तो बाहर तो है ही है, 5 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो बराबर का हो जाएगा 5, ये माइनस के y, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो मान आया अभी किसका आ गया, x बराबर में, है ना। x बराबर में कितना, माइनस के 5y। तो ये समीकरण अभी देखा जाए तो 3 बनता है, क्योंकि इसका भी x का मान उस प्रकार है नहीं क्योंकि समीकरण में दर्शाया जाता है। तो अब जो है समीकरण 2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी x का मान आया है, तो अब देखो जो हमने निकाल चुके हैं उसी में नहीं रखना है x का मान, अब हम दूसरा वाला में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 सबसे पहले उतार लेंगे। तो 2x माइनस 3y बराबर के 4। अब देखिए यहाँ पर 2 गुने x का मान देखो क्या लाए हैं, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर के 4। अब इसको गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस के 3y बराबर के कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसका भी साइन बदल जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है ना। माइनस का क्या हो जाएगा 4। अगर नहीं है तो इसको साइन का रह देते हैं, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या होगा कि इसको अब चर मान और अचर मान, देखो चर मान कहते हैं ना, जो चर मान होता है वो ए से लेकर जेड तक होता है, सब चर मान होता है ना। और अचर मान जो होता है, जो 1 2 3 जो काउंटिंग करते हैं उसको हम अचर मान कहते हैं। तो चर मान और अचर मान को हम एक तरफ कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो इसको जो है ना 2y और 3y को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो जोड़कर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5y, क्योंकि हमने जोड़ा, माइनस माइनस को जोड़ते हैं। और उधर देखिए अब इधर हो जाएगा बराबर, इसको लेकर आएंगे इधर 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब 10 हो जाएगा उस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा 10 बराबर में। देखिए तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर घटाते हैं उसको पहले, तो माइनस के देखिए 5 माइनस के 5y बराबर में 4 में से 10 नहीं जाएगा, तो उसका उल्टा कीजिए, 10 में से 4 घटाइए तो माइनस का बचेगा 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को बाहर कर लेंगे, y को बाहर करेंगे तो माइनस का 6 बट्टा में माइनस के 5। देखो हमने कटा दिया है माइनस माइनस को, तो y बराबर कितना आ गया 6/5। देखो यहाँ पर भी वही चीज था, यहाँ पर भी वही चीज आ गया, है ना। अब क्या करना है, अब इसके बाद अब देखिए, इसके बाद देखना है कि समीकरण 1 में अब y का मान रखेंगे, ठीक है ना। या तो समीकरण हम 3 में रख लेते हैं, क्योंकि हमने 3 इस प्रकार बनाया है, तो इस प्रकार ही कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में इसका मान y का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, इस प्रकार दिया गया है। तो x बराबर 5 माइनस y। अब देखो तो y का मान कितना है, तो x बराबर में 5 माइनस y का मान दिया गया है 6 बट्टा कितना है 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा।
तो x बराबर में इसका एलसीएम कर लेंगे, कितना आ जाएगा एक, तो देखिए तो 5 बार में तो 25 माइनस हो जाएगा 6, तो x बराबर में घटकर कितना आ जाएगा 19/5। तो हम कहेंगे इसीलिए है ना, इसीलिए x बराबर में 19/5 कॉमा और y बराबर में 6/5 आंसर। देखिए अब दोनों जगह पर सेम आ गए, यहाँ पर भी वही चीज था, यहाँ पर भी वही चीज था। आप दोनों विधि से आप बना, अगर निकालने के लिए कहता है तो आप निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। और आप पूरे एग्जाम तक हम आपको साथ रहेंगे। कृपया आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन दोस्तों को भेज दीजिएगा जिसको आप बोर्ड एग्जाम में जरूरत है। ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।